फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम को कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने भी अभी तक एनिमल किंगडम का जो मैंने आपको एक चार्ट दिया था उसमें जो समझाया था वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले वो जरूर पढ़ेंगे। अब वो इम्पोर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी वहीं से होती है, वहीं से ही क्वेश्चन आएगा आपका। आज हम आपके संघों को देखेंगे, उनको फाइलम को पढ़ेंगे कि फाइलम में कुछ एक दो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आपने याद करने हैं, बस हो गया इनफ, और आपने एग्जाम्पल हर फाइलम से याद करनी है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ कि आपने जो भी अभी तक पढ़ाई की है, अभी उसका क्विक रिवीजन करने का टाइम है। तो इस वक्त आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए नीचे जो कमेंट में बॉक्स दिया गया है, नीचे कमेंट में जो लिंक दिया गया है दूसरे चैनल पर जरूर जाइए। परसों से आपका चैप्टर वाइज एक चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर, आपके शिफ्ट वाइज, आपके सभी पॉसिबल क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे आपको। या आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं माही बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके संघों को। कुछ चीजें आपने मेरे को आंसर करने से पहले याद करनी है, अपने माइंड में रिवाइज करनी है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको 9 संघ जो हैं उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन सा किस तरीके से। जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, सबसे पहले क्या है आपका पॉरीफेरा, फिर सेलेंट्रेटा, फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा। आपका ये क्या हो गया, 9 संघ है। पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आपका नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा। प्रोटोजोआ जो है उसको हम रखते हैं आपके प्रोटिस्टा में। तो आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। जैसे आज फर्स्ट अगर हम देखें, इसमें आपने कुछ चीजों को आपने मुझे आंसर करना है। फर्स्ट क्या है आपका पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब अभी हम देखेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी वो आप मुझे बताएंगे। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होगा, जीव का स्तर कैसा होगा, क्या इसमें आपके ऑर्गन पाए जाएंगे, टिश्यू पाए जाएंगी, कोशिकाएं पाई जाएंगी। फिर दूसरा आपने बताना है इनकी सिमेट्री कैसी होगी, सममिति। सिमेट्री को क्या बोलते हैं, सममिति कैसी होगी इनके अंदर। फिर आपने मुझे बताना है कि इनके अंदर जो है सिलोम पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। जो आपका सिलोम है उसको गुहा बोला जाता है, वो पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। उसके बाद आता है भ्रूण परत, जर्माइनल लेयर, मतलब जब ये भ्रूण होते हैं तब इनमें क्या होता है कि भ्रूण परत कौन कौन सी होती हैं, उसके आधार पर भी जीव मैंने आपको 2 तरह के बताए थे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। और नोटोकॉर्ड की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड के आधार पर भी जीवों को क्लासिफाई किया गया है। लेकिन नोटोकॉर्ड सिर्फ कहाँ मिलती है, आपका कॉर्डेटा में मिलती है। बाकी 8 फाइलम में आपके नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड आगे किसमें बन जाती है, आपका वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा पॉरीफेरा में। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होगा, ये कोशिकीय होते हैं, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो कोशिकाएं लूजली पैक्ड होती हैं, आपस में मिलकर ऊतक नहीं बनाती हैं। क्या है जो आपका पॉरीफेरा है उसमें क्या है, जीव स्तर क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कोशिकीय होता है, सेल्यूलर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सममिति कैसी होती है, तो ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनमें कोई भी सममिति नहीं होती है। क्या होते हैं ये, एसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, असममितीय जीव होते हैं, ये कोई सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री के आधार पर भी जीव 3 तरह के थे, उस टेबल को आपने जरूर पढ़ना है। ये क्विक रिवीजन जल्दी से देख लीजिए। फिर क्या होगा, गुहा, इसमें 2 ही परत, आपका सिलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, सिलोम नहीं होती, भ्रूणीय परत होती है। तो उसके आधार पर ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 ही परत पाई जाती हैं, आपका एक्टोडर्म और मीजोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ठीक है, द्विपरतीय होते हैं जिनमें 2 ही परत पाई जाती हैं। अब देखिए पॉरीफेरा जो है, इनका नाम अगर हम देखें, पॉरी का जो मतलब होता है, मतलब इनके बॉडी में बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे पोर प्रेजेंट हैं, बहुत सारे पोर देखने को आपको मिलते हैं, छिद्र देखने को आपको मिलते हैं।
तो क्या होगा, इनकी बॉडी पर आपको बहुत सारे छिद्र देखने को मिलेंगे। उन छिद्रों को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया बोला जाता है। और इनके जो आप देखेंगे ऑक्सीजन का जीव है, तो ऑक्सीजन भी आ रही होगी। सबसे पहले अगर हम देखें इनका हैबिटेट, इनका आवास क्या होगा, तो ये समुद्री होते हैं। आपको कहाँ मिलते हैं, ये समुद्र में मिलते हैं। इनका आवास क्या है, समुद्री होते हैं, मैरीन एनिमल होते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह होता है। यू स्पॉन्जिला क्या है, आपका एक फ्रेश वाटर है। अब मरीन और फ्रेश वाटर में क्या फर्क है, देखिए आपको पता है जो मरीन जीव है, मरीन समुद्र जो होता है उसमें क्या है, उसका जल क्या है, खारा है, तो वहां के लिए उसको उसी तरीके से ढलना पड़ेगा। फ्रेश वाटर का पानी जो होता है वो कम खारा होता है, जो जैसे नदी, तालाब, झरने वगैरह जो है फ्रेश वाटर। तो ये क्या है, ये समुद्री होते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पॉलीफेरा, उनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, समुद्र में ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि ये चल नहीं सकते, अचल जीव होते हैं, नॉन मोटाइल। क्योंकि ये समुद्र में अगर कोई सरफेस होगा, माना कोई समुद्र के नीचे आप देखते हैं, आप डिस्कवरी वगैरह पे चैनल में आपने देखा होगा, जब नीचे समुद्र के देखते हैं तो वहां पर आपको पत्थर टाइप कुछ भी ऐसा दिखाई देता है, तो ये क्या है, उससे अटैच रहते हैं। किससे अटैच रहते हैं, बॉटम में, नीचे समुद्र में किसी ठोस चीज से अटैच रहेंगे, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। अब इनके शरीर में जो ये छिद्र हैं, इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन बाहर अंदर आएगी, क्योंकि जीव है तो ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी ही। गैसों का विनिमय होगा, गैसों का ट्रांसपोर्ट होगा, तो किसके जरिए होता है, आपका छिद्र के जरिए। क्योंकि इनमें तो कोई सिस्टम ही नहीं होता, इनमें तो ऊतक ही नहीं होता, सिर्फ कोशिकाएं होती हैं। वो फूड भी उन्हीं छेदों से बाहर अंदर आएंगे, और एक ही छिद्र होता है जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं, वही आपका एनस का काम करता है और वही माउथ का काम करता है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। और इनकी बॉडी क्या होती है, स्पॉन्जी होती है। जैसे आप बात के लिए जो स्पॉन्जेस यूज करते हैं वो किससे क्या है, आपका पॉलीफेरा का जीव है, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होती है, स्पॉन्जेस होती है। जैसे आप देखेंगे आपका जो सोफे के जो स्पंज बने होते हैं वो किस तरह के सॉफ्ट होते हैं, इसी तरह से इनकी बॉडी आपको देखने मिलती है। और हैबिटेट आपको पता चला कैसा है, मरीन है, समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं। अपवाद कभी भी पूछा जाएगा तो अपवाद क्या है, यू स्पॉन्जिला। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल आपने ध्यान रखनी है, इनके उदाहरण को ध्यान रखना है। उदाहरण देखते हैं, अगर हम देखें फर्स्ट उदाहरण है आपका साइकन। फर्स्ट उदाहरण क्या है आपका, साइकन। देखिए इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी वही है, तो आप इंग्लिश में नामों को याद करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, वहां पर कंफ्यूजन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में तो कोई भी दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है, ठीक है। तो साइकन क्या है आपका, साइकन क्या है आपका, इसका उदाहरण हुआ पॉलीफेरा का। और क्या हुआ आपका, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर में मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। स्पॉन्जिला, अच्छा मैंने यू स्पॉन्जिला बोला कि स्पॉन्जिला क्या है आपका, फ्रेश वाटर में मिलता है। यू स्पॉन्जिला जो है वो क्या है आपका जो आप बात में यूज करते हैं ना, वो क्या है, यू स्पॉन्जिया है, ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल हर उससे आपने ध्यान रखने हैं। क्या है, ल्यूकोसोलेनिया। क्या है, ल्यूकोसोलेनिया। उदाहरण क्या हुए, साइकन हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, फ्रेश वाटर में मिलता है। यूस्पॉन्जिया जो आपकी इसको बाथ स्पंज बोला जाता है, और ल्यूकोसोलेनिया। ये आपने 4 उदाहरण इसके ध्यान रखने हैं, ठीक है। हो गया, ये क्या हुआ आपका पॉलीफेरा। इनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र होते हैं जो कि फूड को अंदर लेने का काम करते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं वही छिद्र। और क्या करते हैं आपका, उन छिद्रों से इनके शरीर में गैसों का विनिमय होता है। और ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। एक ही आपका है स्पॉन्जिला, क्या है, फ्रेश वाटर में आपको मिलता है। और दूसरा आप इसका क्या है, सिर्फ कोशिकाएं होती हैं, इनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ उदाहरण आपने ध्यान रखने हैं। साइकन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया और आपका ल्यूकोसोलेनिया, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो है आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोला जाता है। निडेरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें निडेरियन सेल्स होती हैं, जो हुक की तरह जो सेल्स होती हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, उसमें चुभोने के लिए जो सेल्स होती है, दंश कोशिकाएं, उसी को क्या बोलते हैं, निडेरियन सेल्स। तो ये क्या है, उसी के नाम पर वो प्रेजेंट होती हैं, तो इनको निडेरिया भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है।
अब आप मुझे बताइए इसमें अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो क्या है आपका, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, टिश्यू बनते हैं। सबसे पहले टिश्यू कहाँ बनते हैं, सेलेंट्रेटा में बनते हैं। इसमें सिमेट्री अगर देखेंगे तो ये कैसे है, रेडियल सिमेट्री है। इसमें कैसे सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल। अब रेडियल सिमेट्री होती क्या है आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, देखें तब उसको पढ़कर आप इस चीज को समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। इसमें क्या होगा आपका, जर्माइनल लेयर क्या होगी, जो जर्माइनल लेयर है वो कैसी होगी, डिप्लोब्लास्टिक होगी, क्योंकि दो ही लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी, आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर देखिए आपका जो इसमें सिलोम है, तो सिलोम क्या है, एब्सेंट है। जो सिलोम है, गुहा है, वो क्या है, एब्सेंट है, सिलोम नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब सेलेंट्रेटा में अगर हम देखें, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जैसे इसके उदाहरण आप देखें तो हाइड्रा जो होता है, एग्जाम्पल उदाहरण जो है वो क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा में आपको पता है सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर होती है, मतलब इसमें पुनरुद्भवन की पावर होती है। इसका अगर जीव कहीं पर भी छोटे छोटे टुकड़ों में भी आप उसको कर देंगे तो वो कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, एक टुकड़ा एक नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है जेलीफिश। जेलीफिश से आपको उदाहरण, मतलब इसको, ये फिश है लेकिन ये वास्तविक मछली नहीं है, क्योंकि हमें पता है वास्तविक मछली को फिशेस में रखते हैं, मत्स्यस्य आपका क्लास के अंदर रखते हैं। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि हाइड्रा और जेलीफिश, जेलीफिश का नाम देकर आपको कई बार पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये क्या वास्तविक मछली है, नहीं, तो ध्यान रखना है जेलीफिश वास्तविक मछली नहीं है। फिर आता है कोरल। कोरल जो होते हैं, सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पर है, ये आपने सर्च करना है, आपने सर्च करके मुझे बताना है सबसे बड़ा कोरल रीफ क्या होता है। ये क्या होते हैं, इनके ये शरीर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कवच होता है, जिसको ये मर जाते हैं तो वहीं पर इकट्ठा होता जाता है, तो उससे क्या होता है, एक चट्टान जैसी संरचना बन जाती है, जिसको कोरल रीफ बोला जाता है। आपने मुझे बताना है विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको समझ आए। सेलेंट्रेटा का, इसको निडेरिया क्यों बोला जाता है, दंश कोशिकाओं की निडेरियन सेल्स की वजह से उपस्थिति के कारण इसको क्या बोला जाता है, निडेरिया भी बोला जाता है। इसके उदाहरण आपके ध्यान रखने हैं, जेलीफिश हो गया, आपका हाइड्रा हो गया। हाइड्रा में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और हाइड्रा से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रा जनन कैसे करता है, तो कैसे करता है, बडिंग से करता है। अब बडिंग को समझने की कोशिश करिए। एक आपका बडिंग में ये क्या होता है, ये मान लिया ये पेरेंट सेल है, तो इस तरीके, इससे बाहर एक छोटी क्या होगी, बड जैसी संरचना बन जाएगी इस पेरेंट सेल से। फिर जब जनन होगा तो ये बड जैसी संरचना जो है वो शरीर से अलग होकर क्या करेगी, नए जीव का निर्माण कर देगी। इसको बोलते हैं बडिंग। तो हाइड्रा जो जनन करता है वो किसकी जरिए करता है, बडिंग से करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है, मुकुलन से करता है। ठीक है। सेलेंट्रेटा हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम आपका है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज को आप फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्योंकि इनका शरीर क्या होता है, दोनों तरफ से चपटा होता है, एकदम फ्लैट होता है, इसलिए इनको प्लेटीहेल्मिन्थीज भी बोले जाते हैं। इसके ज्यादातर जो जीव होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरों में रोगों को पैदा करते हैं। पैरासाइट परजीवी के रूप में दूसरों के शरीर में रोगों को पैदा करते हैं। अब देखिए इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, आप बताएंगे तो वो क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, यहाँ पर अंग पाए जाते हैं, मतलब ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सब बता रखा है, आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। जर्माइनल लेयर क्या है, सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर मेसोडर्म यहाँ पर ही बनी थी, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मेसोडर्म, एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उनके बीच में मेसोडर्म यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है आपका। और फिर आप देखेंगे सिलोम, जो सिलोम होती है, गुहा होती है, वो क्या होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, समझ आया। और नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड मैंने आपको बताया 8 में से तो है ही नहीं किसी के पास, कहाँ पर है, सीधे आपके कॉर्डेटा में है। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं। अगर हम इसका देखें, कुछ जीव जो होते हैं वो फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में भी आपको पूछा जाता है कि एक तो ये फ्री लिविंग है, इससे यही पूछा जाता है क्या है, ये फ्री लिविंग है। दूसरा, इसमें रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर है आपका टैपवर्म्स, आपका
टीनिया सोलियम करके आपको बोला जाता है टैपवर्म। आपका ये क्या है, आपका मनुष्य की इंटेस्टाइन जो होती है वहां पर रहता है और क्या करता है, आपका इन्फेक्शन करता है। फिर आता है आपका लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक को लीवर फ्लूक बोला जाता है क्योंकि दूसरे जंतुओं के लीवर में पाया जाता है। ठीक है, टैपवर्म नाम पूछेंगे तो टीनियम सोलियम, टीनिया सोलियम आपने नाम ध्यान रखना है। प्लेनेरिया इसका उदाहरण हो गया, टैपवर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया। इनको चपटे कर्मी बोला जाता है क्योंकि इनका शरीर क्या होता है, चपटा होता है, मतलब शरीर आपको चपटा फ्लैट दिखेगा एकदम, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, चपटे कर्मी भी बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गया। फिर इसके बाद आते हैं नेमेटोडा पर, जिसको एस्केलिहेल्मिन्थेस भी बोला जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, नेमेटोडा की, जिसको एस्केलिहेल्मिन्थेस भी बोला जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखेंगे तो क्या होगा, आपका सिस्टम मिलेंगे, मतलब यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। और आपको यहाँ पर सिमेट्री देखेंगे तो सिमेट्री क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी, बायलेटरल द्विपार्श्वीय सिमेट्री यहाँ पर पाई जाएगी, सममिति। फिर अगर सिलोम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नेमेटोडा में सिलोम स्यूडो सिलोमेट होते हैं। ये प्रीवियस वीडियो जरूर देखेंगे। स्यूडो सिलोमेट मतलब जो सिलोम होती है वो पूरी तरीके से नहीं होती, पाउचेस में होती है। जर्माइनल लेयर देखेंगे तो क्या है, आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नेमेटोडा के एग्जाम्पल में अगर हम जाएंगे, यहाँ पर हमें पता चला नेमेटोडा के एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल होगा एस्कैरिस, बुचेरिया, जिससे आपके शरीर में क्या होता है, हाथी पाँव भी होता है। बुचेरिया, एस्कैरिस, हाथी पाँव, इसकी वजह से हाथी पाँव हो जाता है, मतलब पैर जो है आपका, जो पाँव होता है वो हाथी के पाँव की तरह मोटा हो जाता है। ये नीचे तलवा जो होता है आपका, उसके जरिए आपकी बॉडी में घुसता है ब्यूचेरिया, और क्या पता है आपके शरीर में हाथी पाँव कर देता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और एस्कैरिस किसका आपका है, नेमेटोडा का। इनको आप क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो राउंड होता है। क्या होता है, राउंड होता है। इनका जो शरीर होता है इनको आप राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। जैसे उनको फ्लैट वॉर्म बोल रहे थे, तो इनका शरीर राउंड वॉर्म होता है। जैसे आपने पाइप देखा होगा, पाइप के अंदर होलो सरफेस होता है, वो राउंड है, उसी तरीके से इनकी बॉडी होती है। उसको पाइप को आप देखेंगे, जिसमें से आप इधर उधर देख सकते हैं, उस पाइप में आप देखेंगे तो वो पाइप में क्या है, वो हॉलो है, इसी तरीके से इनकी बॉडी होती है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस को क्या बोल रहे थे आप, फ्लैट वॉर्म बोल रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या आता है आपका एनेलिडा। देखिए एनेलिडा के जो संजीव होते हैं, एनेलिडा, इसमें 2 सेगमेंट पाया जाता है। एनेलिडा मतलब वास्तविक खंड जो है। अब वास्तविक खंड देखिए किसको बोलते हैं, आप अगर टीनिया सोलियम को देखेंगे, जो मैंने अभी आपको टैपवर्म बताया, तो उसमें क्या होगा, जब आप उसको देखेंगे, उसकी पिक्चर आपके एनसीईआरटी में है, तो आपको उसमें सेगमेंट नजर आएंगे, तो आप कहेंगे सेगमेंट तो उसमें भी, लेकिन वो वास्तविक सेगमेंट नहीं है, वास्तविक खंड नहीं है। वास्तविक खंड का मतलब है कि बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब आंतरिक और बाह्य रूप से खंडों में बटी हो, लेकिन वो सेगमेंट आपको हो सकता है सिर्फ शरीर के बाहर ही दिखाई दे रहे हो, वो इंटरनली सेगमेंट नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो वास्तविक जो खंड है वो एनेलिडा में पाया जाता है, इसलिए इसको खंडयुक्त संघ भी बोला जाता है, एनेलिडा को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बताइए, ऑर्गेनाइजेशन बताइए, क्या होगा, सभी में सिस्टम पाया जाएगा आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद। फिर इसमें सिमेट्री अगर हम देखेंगे तो सिमेट्री क्या है आपकी, बायलेटरल सिमेट्री है। सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है। फिर अगर हम देखें तो इसमें जर्माइनल लेयर को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनके भ्रूण में 3 परत पाई जाती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर सिलोम क्या है, तो सबसे पहले जो वास्तविक ट्रू सिलोम मिली थी तो वो कहाँ मिली थी आपको, एनेलिडा में ही मिली थी, क्योंकि नेमेटोडा में स्यूडोसिलोमेट थी, उससे पहले सारे एसिलोमेट थे, कोई सिलोम नहीं थी, तो सबसे पहले कहाँ पाई जाई थी, आपके आपका एनेलिडा में पाई जा रही थी। ठीक है, इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है, एनेलिडा को इसलिए खंडयुक्त जीव के नाम से भी जानते हैं। आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका नेरीज। नेरीज पूछा जाता है, देखिए जो भी आपके, ये आपका क्विक रिवीजन चल रहा है, इस
क्लास को अगर एनिमल किंगडम को ही आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ही आप एक हफ्ता आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी क्रैश कोर्स में क्विक रिवीजन चल रहा है, जो भी इसके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भी आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन हर उसका दिया जा रहा है संघ का, वो क्वेश्चन आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। नेरिस इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को क्या है, अर्थवॉर्म को हम किसान का मित्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका वर्मी कंपोस्ट जो खाद जो होता है उसको बनाता है, जो कि आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, आपकी जो जीव मृदा है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है सॉइल की। तो अर्थवॉर्म को केंचुआ जो होता है उसको क्या बोला जाता है, आपके किसानों का मित्र भी बोला जाता है। एनेलिडा के बाद आता है अब आपका आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा के बाद अब आपका आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को देखिए, इसका आर्थो का मीनिंग होता है जुड़ा हुआ, और पोडा का मतलब पैर होता है, मतलब जिनमें जुड़े हुए पैर होते हैं वो किसमें होगा, आर्थ्रोपोडा में। आप अगर कॉकरोच को देखते हैं उल्टा करके तो उसके पैर कुछ इस तरीके से आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो जॉइंटेड पैर होते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, तो यहाँ पर आपको सिस्टम मिलते हैं, मतलब ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर मिलेगा। आप सिमेट्री देखेंगे तो सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है। कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है। सिलोम आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और कैसी होगी, ट्रू सिलोम होगी। और जर्माइनल लेयर क्या होंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, त्रिस्तरीय होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर समझिए, सबसे बड़ा फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा, क्या है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। उसके इसके जब ये सबसे बड़ा आपका फाइलम है, तो मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई है, आप किंगडम को तो फाइलम में डिवाइड करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, फिर फाइलम को आगे किसमें डिवाइड करते हैं, क्लासेस में। जब सबसे बड़ा फाइलम है तो इसमें इसको आगे क्लासेस में भी डिवाइड किया गया होगा, ऐसे ही थोड़ी इसको छोड़ दिया गया क्योंकि सबसे बड़ा। तो इसमें 6 क्लासेस होती हैं, आपको 6 क्लासेस के नाम नहीं याद करने हैं, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी एक क्लास आती है इंसेक्टा। इंसेक्टा, ये आप इसको बोल सकते हैं कीट वर्ग। कीट वर्ग की जो विशेषता होती है, इनमें उन जीवों को रखा जाता है जिनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़े आपको लेग्स के मिलेंगे, वो इंसेक्टा के अंदर है। और आपने ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जीव आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, कीट वर्ग में ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ जीव कहाँ पाए जाते हैं, कीट वर्ग में। तो सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो क्या है, आपका कीट वर्ग है। सबसे बड़ा फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम क्या है, मोलस्का है, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल अगर हम देखें अब आर्थ्रोपोडा का, तो स्कॉर्पियन इसका एग्जाम्पल है, कॉकरोच भी इसका एग्जाम्पल है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ग्रेस ऊपर होता है, कॉकरोच, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। उनको आप मेंशन कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका मोलस्का। मोलस्का में क्या विशेषता है, क्योंकि मोलस्का के जो जीव होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। बहुत ज्यादा बॉडी सॉफ्ट होगी तो उनको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। जर्माइनल लेयर आपकी 3 पाई जाएंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, उनके बीच में मेसोडर्म होगा। आप देखेंगे सिलोम होगी तो ट्रू सिलोम यहाँ पर प्रेजेंट होगी। आप देखेंगे कि ये जीव क्या है, इनमें सिमेट्री कौन सी होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी, मतलब एक एक्सिस से आप जीव को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो मोलास्का का जो मेंबर होते हैं, इनका शरीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसको कवर करने के लिए, सॉफ्ट शरीर है तो उसको कवरिंग भी चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इनके ऊपर क्या होता है, कवच होता है। इसमें आप स्नैक वगैरह जो होते हैं, जो संग छोटे छोटे बजरी में, आपको कभी बचपन में आपने कभी खेला होगा, बजरी पत्थर जो होता है उसमें छोटे छोटे संग दिखाई पड़ते हैं, वो इसी का मेंबर का आपका कवच है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके एग्जांपल अगर देखिए, स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ऑक्टोपस से बहुत बार क्वेश्चन आया कि ऑक्टोपस किस संघ का है, तो मोलस्का का है। आपका स्नेल हो गया, ये किसका है, आपका ऑक्टोपस का उदाहरण, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है आपका, और ध्यान रखना है मोलस्का के बारे में आपने कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्वेश्चन जैसे भी पूछे जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाना ना भूलिए। अब बात आती है लास्ट जो अभी फाइलम पढ़ रहे हैं, वो है आपका इकाइनोडर्मेटा। कॉर्डेटा को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से सेपरेट क्लास में। इकाइनोडर्मेटा के सबसे पहले हेपिटेट, ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, ठीक है।
इनके जिनके समुद्री होते हैं वो मैंने आपको बताया पॉरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा, बाकी आपको हर जगह पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। समुद्री इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, आपका इकाइनोडर्मेटा में शरीर पे क्या होते हैं, कांटे जैसे होते हैं। यहाँ पर अगर मैंने आपको सिमेट्री बताई थी कि रेडियल सिमेट्री आपकी कहाँ कहाँ होती है, आपकी एक तो सैलेंट्रेटा में पाई जाती है, दूसरा इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। तो CER इस तरीके से याद कर देना, सैलेंट्रेटा इकाइनोडर्मेटा में क्या है, रेडियल सिमेट्री आपकी पाई जाती है, ठीक है। बाकी सब क्या है, सिलोम इसमें प्रेजेंट होगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड तो होगी ही नहीं। सिमेट्री क्या है, रेडियल है, जर्माइनल लेयर, तीनों जर्माइनल लेयर यहाँ पर पाए जाएंगे। एग्जांपल देखेंगे तो आपका है एग्जांपल सी कुकुम्बर समुद्र में पाए जा रहे हैं ना, सी अर्चिन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्टार फिश। स्टार फिश से आपका बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको हर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाएगा कि स्टार फिश जो है किस संघ का है, तो किसका है, इकाइनोडर्मेटा का है, ठीक है। ध्यान रखना है इन चीजों को। और ये था आपका इम्पोर्टेंट वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो आपको लिंक दिया गया है उस पर जाकर दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।